हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं उपन्यास और कहानी में अंतर। ठीक है, तो थोड़ा हम लोग यहाँ पे जान लेंगे कि उपन्यास और कहानी है क्या। उपन्यास और कहानी के बारे में। उपधन्यास दो शब्दों से मिलके बना है उपन्यास। उप मतलब होता है समीप, न्यास मतलब कह सकते हैं कि कोई जो एक ग्रंथ, एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक संकलन, ठीक है, जिसे काव्य संकलन कह सकते हैं। तो उपन्यास मतलब कह सकते हैं कि समीप, किसी के समीप, गुरु के समीप बैठ के लिखा गया या फिर किसी के समीप बैठ के लिखा गया एक जो कह सकते हैं कि न्यास। न्यास मतलब कोई काव्य हो सकता है, कोई ग्रंथ हो सकता है, तो उसे हम उपन्यास कह देते हैं। कहानी, कहानी क्या होता है। कहानी में किसी जो कोई भी पात्र होते हैं, वो जीवन के किसी एक अंश और एक घटना का वर्णन वहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे उपन्यास और कहानी में अंतर देख लेते हैं। चूँकि जो आपकी 10th और 12th बोर्ड एग्ज़ाम है वहाँ पे जो है ये 4 या फिर 5 नंबर में पूछ लिया जाता है कि कहानी और उपन्यास में क्या अंतर है, नाटक एकांकी में क्या अंतर है, तो उसी के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। सो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए, बिना स्किप किए देखेंगे तो आपका ही फ़ायदा होगा। तो चलिए यहाँ पे हम पॉइंट वाइज देख लेते हैं। उपन्यास और कहानी में अंतर। कहानी और उपन्यास अगर उल्टा कर देता है तो आप पहले इसे लिखेंगे कहानी वाले को, फिर उपन्यास वाले को। तो चलिए देखेंगे हम विस्तार से कहानी और उपन्यास में अंतर। तो उपन्यास का आकार जो होता है वो बड़ा होता है, ठीक है, और इसको पढ़ने में भी काफ़ी टाइम लगता है। तो उपन्यास का आकार बड़ा होता है, सबसे पहला पॉइंट ये हो गया। आपको जैसा लिखा है वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। जिससे एग्जामिनर जो है आपका जो कॉपी है, अगर आप इस तरह लिखेंगे तो आपकी कॉपी को देख के वो जो है आपको पूरा का पूरा नंबर जो है दे देगा। जितना भी नंबर आएगा आपके नंबर कटने की संभावना ही नहीं है। अब कहानी का आकार क्या होता है। कहानी का आकार चूँकि छोटा होता है, हम इसे जो है आधा या 1 घंटे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे में क्लियर कर देते हैं। दूसरा अंतर क्या है कि उपन्यास में संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। जैसे महाकाव्य में होता है वैसे यहाँ पे भी होता है कि जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है। कहानी में जीवन के किसी एक अंश, एक खंड या फिर एक भाग का चित्रण होता है, ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। तीसरा अंतर क्या है कि उपन्यास की जो मुख्य कथा के साथ साथ अन्य कथाएं भी सम्मिलित होती हैं। अन्य कथा मतलब कैसे कि जैसे आपने उसमें जो आपकी मेन पॉइंट तो है, लेकिन उसके बाद भी जैसे कुछ पॉइंट ऐड कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पे यही कहता है कि मुख्य पॉइंट तो होता है, मुख्य कथा तो होती है, लेकिन उसके साथ साथ जो अन्य प्रासंगिक कथाएँ होती हैं उसके साथ होती हैं, उसे भी यहाँ पर ऐड कर दिया जाता है, मतलब जोड़ दिया जाता है उपन्यास में। लेकिन कहानी में केवल जो है एक मुख्य कथा होती है उसी बस को जोड़ा जाता है, ठीक है, मतलब जो अन्य कथाएं होती हैं उसको नहीं जोड़ा जाता। तो चलिए अब अगला देखते हैं आपका कि उपन्यास में जो है पात्रों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है, मतलब अधिक होती है। उपन्यास में जो पात्र होते हैं, जो अभिनय करते हैं या फिर जो संवाद करते हैं, जो लेखन करते हैं, वो जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होते हैं, यानी अधिक होते हैं। लेकिन कहानी में ऐसा नहीं होता। कहानी में जो पात्रों की संख्या है वो कम होती है, ठीक है। ये आपका तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट हो गया। अब पांचवा पॉइंट क्या हो गया कि उपन्यास को पढ़ने में अधिक समय लगता है। चूँकि ये बड़ा होता है, इसमें मुख्य कथा के साथ साथ अन्य कथाएं भी शामिल होती हैं, पात्र की संख्या भी अधिक होती है, इसीलिए इसको पढ़ने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, अधिक समय लगता है। अब अगला क्या है कि कहानी में जो है कह सकते हैं कि पात्र भी कम होते हैं और एक ही कथा रहती है और एक ही किसी के बारे में जो है चित्रण रहता है, इसीलिए इसको पढ़ने में कम टाइम लगता है, ठीक है। इसीलिए जो है इसी को कहानी कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग कुछ कहानीकार और कहानी के नाम भी देख लेंगे, क्योंकि पूछ भी लेता है कि कोई 2 कहानी या फिर कहानीकारों के नाम लिखिए। 2 नंबर में पूछेगा प्रश्न कि कोई 2 कहानी या फिर कहानीकारों के नाम लिखिए, तो आप कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे जैसे दिया है वैसे ही लिखना है। तो सबसे पहला है गोदान। गोदान किसकी कहानी है, मुंशी प्रेमचंद की। दूसरा क्या है मैला आंचल। मैला आंचल किसका है, फणीश्वर नाथ रेणु जी का, ठीक है, तो आप ऐसे ही लिख देंगे। अब अगला आता है कहानी, ये उपन्यास है, ध्यान दीजिएगा। ये आता है पंच परमेश्वर। तो पंच परमेश्वर है जो प्रेमचंद है, उनकी कहानी है। ईदगाह भी इन्हीं की कहानी है। कई सारी इन्होंने कहानी लिखी है, उपन्यास भी लिखा है। अब अगला आता है पुरस्कार। पुरस्कार या फिर कह सकते हैं छोटा जादूगर। तो ये जयशंकर प्रसाद की दोनों कहानियाँ हैं, ठीक है। हमने एक के साथ 2-2 कर दिया, मतलब
सो अब हमें जो है इसमें जो है हमने देखा कि उपन्यास और कहानी में हम एक अच्छा अंतर कैसे लिखें कि हमको जो है पूरा का पूरा नंबर गेन हो सके, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए सो आप लोग वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके एंड जो है बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आपको जाने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। सो थैंक यू एवरीवन।